हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगा। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम अशरफ है और मैं कर्नाटका के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 8 साल का था। अगर उस दिन मेरे दादाजी नहीं होते तो शायद बहुत सारे लोग उस दिन मारे जाते। तो घटना कुछ ऐसे शुरू होती है। मेरे दूर के रिश्तेदार की शादी थी। वो मेरा कज़िन था और वो शादी रामनगर नाम के एक जगह पे थी, जो कि मैसूर के पास ही पड़ता है। तो जो वो मेरी चाची थी, उन्होंने एक घर भाड़े से लिया था, क्योंकि उनका घर छोटा था और उनको जो घर मिला था उनको अच्छे दाम में मिला था। वो घर इतना बड़ा था कि जैसे एक हवेली हो। उस घर की 6 रूम्स थी और बाहर इतना बड़ा हॉल था कि तकरीबन 40-50 लोग सो जाए। और था भी ऐसा, हमारे रिलेटिव्स बहुत सारे लोग थे, उनके लिए जगह का बंदोबस्त करना ही था। तो हुआ है कि दूसरे दिन शादी थी और शादी के एक दिन पहले हमारे वहाँ दावत की जाती है, जहाँ पे लड़कियों के साइड से थोड़े लोग आते हैं और फिर सब लोग दावत करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। चाहे मैं जहाँ भी हूँ, मैं मेरे खुद के घर में भी डरता था। तो ये जगह मेरे लिए नई थी। उस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए मेरी चाची ने वहाँ पर कैंडल्स लगाई और फिर थोड़े चिराग लगा दिए, जिससे कि किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो। उन 6 रूम्स में से सिर्फ 2 रूम्स ही खुली थी। उस रात को दावत ख़त्म होते होते बहुत लेट हो चुका था। सारी औरतें वहाँ के बर्तन साफ कर रही थी और कुछ साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ही शादी थी। सब लोग काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते थे और सारे मर्द दूसरे दिन की शादी की चीज़ें प्लान कर रहे थे। तकरीबन 1 बजे हम लोग सोने गए। मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैं उस घर में एंटर हुआ, मुझे बहुत डर लगने लगा। पता नहीं क्यों मुझे अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं अब मेरे मम्मी के पास ही सोना चाहता था, क्योंकि मम्मी के पास मुझे डर नहीं लगता। मेरे छोटे छोटे भाई बहन मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर क्या करता, डर के आगे मजाक भी कुछ नहीं है। पर मेरी किस्मत ख़राब थी कि वहाँ पे सारी औरतें सोई हुई थी। मैं फिर कोने में जाके मर्दों के साथ सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मेरी मम्मी के पास जाके सोना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा ही मम्मी के पास सेफ फील होता। मैं मम्मी को उठा के भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही इतना थक चुकी थी कि वो जैसे ही बिस्तर पर पड़ी वो सो गई। खैर, जैसे तैसे करके मैंने सोने की कोशिश की। जैसे ही मैं थोड़ी नींद में आया, मुझे अचानक से ज़ोर से दरवाजे को पटकने की आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ से जैसे ही उठा, मैंने देखा कि मेरे मम्मी ने मुझे कस के पकड़ लिया है और सारे लोग साइड में आ गए हैं। जो दरवाज़ा बंद था, उस दरवाजे के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई बदमाश या फिर कोई चोर घुस आया होगा, जो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, ये मेरी जगह है। दरवाजा खोलो। बस यही आवाज़ें आ रही थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग इतना डर चुके थे कि छोटे छोटे बच्चे तो रोने लग गए थे। उनकी मम्मियाँ उन बच्चों को चुप करा रही थी। मैंने हमारे मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब क्या है? तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मेरे दादाजी, जो कि बाहर सोए हुए थे, वो अंदर आए और ज़ोर से बोले, कौन हो तुम? तो वो आवाज़ ऐसे आई। ये मेरी जगह है। दरवाजा खोलो पहले। मेरे दादाजी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? वो बस यही बस बोल रही थी। फिर वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था।
जिस कजिन की शादी होने वाली थी उनको सारे लोग प्यार से बाबू कह के बुलाते थे और वो आवाज़ भी कुछ ऐसे आने लगी। दरवाज़ा खोलो बाबू। ये आवाज़ सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि ना तो कोई बाहर जा सकता था ना तो कोई अंदर आ सकता था। और मेरी चाची जी उनके बेटे का नाम सुन के तो रोने लगी। सारी औरतों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और सारे मर्द लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे कि अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि दूसरे दिन ही शादी थी और इन सारी चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझाना चाहते थे। दादाजी ने फिर मग में से थोड़ा पानी लिया और उस दरवाजे के पास जाके आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और कुछ आयतें पढ़ने लगे। उन्होंने मग के पानी के अंदर फूंक मारी और उस पानी को उस दरवाजे के ऊपर छिड़कने लगे। उस दरवाजे के अंदर से अब जोर जोर से आवाजें आ रही थी। कौन हो तुम? ये सब बंद करो, ये जगह मेरी है। बस यही आवाज़ रिपीट मोड पे आ रही थी और मेरे दादाजी अब जोर जोर से आयतें पढ़ रहे थे और उस दरवाजे पर पानी छिड़क रहे थे। और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। सब लोग इतना डर चुके थे कि उस शांति में भी लोगों को डर ही नजर आ रहा था। जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई मेरे दादाजी नीचे गिरने लगे। सारे लोगों ने आके उनको संभाला। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। तकरीबन 15 मिनट तक उनकी तबीयत ऐसी रही। उनको पानी पिलाया गया, डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, तब जाके उनकी तबीयत ठीक हुई। उन्होंने कहा कि आज रात सो जाओ, अब कुछ भी नहीं होगा, अब जो भी बातें होगी सुबह में होगी। पता नहीं दादाजी बहुत सीरियस थे। जैसे तैसे करके हम लोगों ने वो रात गुजारी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। औरतें अपना काम कर रही है और मर्द भी सारे अपना काम कर रहे थे। शादी ख़त्म होने के बाद दादाजी ने हम लोगों को बताया कि वो रूह इस घर में बहुत सालों से है और उसको हमारा जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने चाची जी से पूछा तो चाची जी ने कहा कि उनके किसी रिलेटिव ने उनको ये घर लेने को सुझाव दिया था क्योंकि वो घर उनको सस्ते में मिल रहा था। चाची जी ने सबसे माफ़ी मांगी। दादाजी ने उनको खूब डांट लगाई, पर हम लोगों ने खैर ये मनाई कि हम लोगों की ज़िंदगी बच गई, वरना उस रात को किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि दादाजी ने कहा था कि अगर आयतें ना पढ़ते तो वो साया बाहर निकलता और किसी ना किसी को मार ही देता। मेरा नाम सत्या है। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। तो हुआ यूँ कि हम लोगों का 10 लोगों का स्टाफ था, इसलिए हम लोग पास ही के ही छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। पर थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने और थोड़े लोगों को ज्वाइन किया, जिससे कि जगह कम पड़ने लगी। तो कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए जहाँ पे अच्छी सी जगह हो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे थे उसको तकरीबन 2-3 साल तो लगने ही वाले थे। इसलिए हम लोगों ने आसपास के सारी जगहों को ढूंढा। तब जाके हमें एक अपार्टमेंट मिला जो कि नया नया बना था। अभी तक उस अपार्टमेंट में कोई भी रहने को नहीं आया था। वो अपार्टमेंट 4 माले का था, जिसमें नीचे के माले पे खाना बनाया जाता था और बाकी के 3 माले लोगों को रहने के लिए। तो ऐसा था कि हर कमरे में 2-2 लोग रहते थे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मुझे भी यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था कि उस फीलिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपार्टमेंट में हम रहते थे वो अपार्टमेंट भीड़ से बहुत दूर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात की बात है, हम लोगों ने देखा कि हमारे अपार्टमेंट से करीब 100 मीटर की दूरी पर पीछे के साइड में एक स्मशान है और लोग वहाँ डेड बॉडीज़ को लेके जला रहे थे। सच बोलूँ तो उस फीलिंग के बारे में सोचते ही मुझे अभी भी डर लगता है। आप ही सोचिए, रात के टाइम पे
जब आप किसी बॉडी को जलते हुए देखोगे तो आप कैसा महसूस करोगे। ये चीज़ वही समझ सकता है जिसका घर या तो फिर जिसने ये सारी चीज़ें देखी हो। अब काम का प्रेशर बहुत था, इसलिए हम लोगों ने इस सारी चीज़ को इग्नोर किया। इस चीज़ पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। मेरा जो रूममेट था वो आधी रात को चिल्लाता और उठ जाता और कहता कि किसी ने उसके पैर को खींचने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि भाई देख, तूने कोई सपना देखा होगा, इसलिए तू सो जा। वो भी मेरी बात मान के सो जाता। पर दूसरे दिन उसने ये बात सारे लोगों से कही। उसने पहले तो सोचा था कि ये मजाक मैं उसे कर रहा हूँ, पर जब वो उठता और मुझे देखता कि मैं सो गया हूँ तो वो काफ़ी डर जाता और भगवान का नाम लेके सो जाता। सब लोगों ने उसे कहा कि ये पक्का उसका वहम है। हमारे ही 20 लोगों के स्टाफ में एक बावर्ची था जो कि हम सबके लिए खाना बनाता था। वो कहता था कि किचन में उसको कोई हो ऐसा महसूस होता है। कभी कभी तो बर्तन ऐसे ही गिर जाते हैं। उसको बहुत डर लगता, पर वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि शायद लोग उसका मजाक उड़ाते। अब सच बोलूँ तो हम 20 लोगों के स्टाफ में ही इतना डर पैदा हो गया था कि हम 8 बजे के बाद किसी के रूम में जाके मिलते भी नहीं और सो जाते। दूसरे दिन उठ के काम में चले जाते। बस ऐसा ही रूटीन हमारा हो गया था। जो मेरा रूममेट था, मेरा अच्छा दोस्त था, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। उसका वज़न काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसने फिर थोड़े दिनों की छुट्टी ली। एक दिन जब मैं अपने काम से लौटा तो मुझे खबर मिली कि जो मेरा रूममेट है उसका पैर टूट गया है। तो मैं उसकी खबर लेने के लिए हॉस्पिटल चले गया। मैंने जब उससे सारी चीज़ें पूछी तो उसने कहा कि वो खाना खाने के लिए नीचे जा रहा था। उसने देखा कि सीढ़ियों पे एक बूढ़ी औरत चलते चलते किचन की तरफ जा रही है। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, पर वो अपना डाउट क्लियर करना चाहता था, इसलिए वो उस औरत के पीछे ही किचन में चले गया। उस टाइम पे किचन में कोई भी नहीं था। जब उसने किचन का दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। वो ये देख के इतना डर गया था कि वो भागते भागते ऊपर जा रहा था। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया है और उसको इतना ज़ोर से नीचे गिराया कि वो हवा में तैर के नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। ये बात भले ही मानने में ना आए, पर मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसकी स्टोरी सुन के अब तो मैं बहुत डर गया था। हम लोगों ने अपनी कंपनी से एप्लीकेशन लिखी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस अपार्टमेंट में नहीं रहना, और हमारी कंपनी करती भी क्या। कंपनी ने फिर सारे वर्कर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और थोड़े दिनों तक उस अपार्टमेंट में पूजाएं चली, मंत्र पढ़े गए, तब जाके सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हम लोग फिर से वही अपार्टमेंट में रहते हैं, पर अब सारी चीज़ें एकदम से नॉर्मल है। मेरा नाम मोहन है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरे दोस्तों के साथ मूवी देख के वापस घर आ रहा था। हुआ यूँ कि हम लोगों की फेवरेट पिक्चर पर्दे पे लगी थी और हमारे गांव में कोई भी थिएटर नहीं था। सबसे पास का थिएटर तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर का था। ये बात बहुत बहुत सालों पहले की है, तकरीबन 30 साल पहले की ये बात है। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं करता था और पैसे भी उतने हमारे पास नहीं थे। हमारे पास इतने पैसे थे कि हम बस मूवी को देख सके, उतने ही पैसे हमारे पास थे। हम लोगों ने सोचा कि 2-3 घंटे पहले निकलेंगे तो चलते चलते वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई भी ट्रांसपोर्ट करें, और वैसे भी उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट बहुत कम था। हम लोग चलते चलते टाइम पास करते करते मूवी देखने गए। मूवी ख़त्म होने तक रात के 1 बज चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों के घर खेतों में थे। तो सीन ऐसा था कि मेरा घर सबसे लास्ट में था। घर पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। हमारे गांव में पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। मैंने फिर मेरे दोस्तों को अलविदा किया
और अपने घर के तरफ चलने लगा। हमारे घर के बीच में एक छोटा सा पेड़ पड़ता है जिसके चारों ओर छोटे छोटे पेड़ है। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे 5-6 आदमी बैठे हुए हो। उन छोटे छोटे झाड़ियों में से मुझे किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा यह पक्का कोई कीड़ा होगा, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना मैं आगे बढ़ते जा रहा था। अचानक से मेरे पीछे से मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब वो आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो पक्का किसी घुंघरू की आवाज़ थी। मेरे मम्मी ने मुझे कहा था कि एक चुड़ैल है जो कि ये सारे नाटक करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना और डर से कोई भी आवाज़ नहीं निकालना। अगर उसको पता चल जाएगा तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं इस बात को मिस कर गया था और मेरे मम्मी से मैंने कहा था कि मैं मूवी देखने के बाद दोस्त के पास ही सो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मुझे मेरी मौत अब मेरे सामने नज़र आ रही थी, क्योंकि ये चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पिछले 15 साल से वो चुड़ैल वही इलाके में रहती थी। वो मुझे ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी, मुझे पीछे मुड़ने को कह रही थी, पर मैंने आगे से ही कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। वो हंसते हंसते अब मुझे ही बुला रही थी। मैं समझ गया था कि आज ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए भगवान का नाम लेते लेते मैं अपने घर के पास पहुंचा और बिना कुछ बोले ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहीं गिर गया। मेरी आँख खुली तो मैं दूसरे दिन अपने घर के अंदर पड़ा हुआ था। पूछने पर पता चला कि मैं बेहोश हो गया था। मैंने रात की सारी बात मेरे मम्मी पापा से शेयर की। पहले तो उन्होंने मुझे डांट लगाई, पर उन्होंने बाबा को बुलाया जिन्होंने मेरा झाड़ फूँक किया और कहा कि अच्छा हुआ तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था तुम ये सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी लाश मिलती या तो फिर तुम मिलते ही नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम अभी ज़िंदा हो।